नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कांग्रेस का कहना है कि इस देश को जब अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी दिलानी थी तो उसकी अलग जो जगह थी वो गुजरात से जगी थी, क्योंकि गुजरात की धरती ने एक ऐसा लाल पैदा किया था जिसे बाद में देश ने महात्मा गांधी के नाम से जाना। उसने एक ऐसी अलख जगाई कि देश जब तक आज़ाद नहीं हुआ तब तक शांत नहीं रहा। और कांग्रेस अब दावा कर रही है कि दोबारा से ये जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, इससे आज़ादी दिलाने की शुरुआत भी गुजरात से होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस कह रही है। और उसके पीछे उसका दावा है कि राहुल गांधी ने जो इस देश से वादा किया है कि गुजरात में हम बीजेपी को हराएंगे, तो वो वादा पूरा करके रहेंगे, क्योंकि वो खुद कहते हैं मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ, तब तक पीछे नहीं हटता। इसी सिलसिले में राहुल गांधी गुजरात पहुँचे हैं आज। नॉर्मली जब राहुल गांधी या कांग्रेस हाईकमान को कोई बैठक लेनी होती किसी राज्य के सिलसिले में, तो उस राज्य के नेताओं को दिल्ली बुलाया जाता है। लेकिन ये पहली बार है कि राहुल गांधी किसी राज्य में खुद 2 दिन के दौरे पर गए हैं और ना कोई जनसभा करेंगे ना कुछ करेंगे, सिर्फ पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। अब राहुल गांधी का गुजरात जाना, इसका मतलब है कि जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, सियासी ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको मैं कहता हूँ, कि मैं देश में लोकसभा चुनाव में हराने से पहले मोदी शाह को गुजरात में हराना चाहता हूँ, उस पर उन्होंने काम तेज़ी से अपने हाथ में रखकर शुरू कर दिया है, किसी के भरोसे शुरू नहीं किया है। अब राहुल गांधी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम करना, इसकी शुरुआत करना, तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी के गले कैसे उतर सकता है। मोदी जी को झटका लगना ज़रूरी था। तो मोदी जी भी पहुंच गए हैं गुजरात। जी हाँ, आज देश के दोनों बड़े नेता गुजरात में हैं 2 दिन के लिए। जाहिर सी बात है, एक वो नेता है जो कहा तो ये था कि मैं सेवक हूँ, प्रधान सेवक हूँ, मैं चौकीदार हूँ, कह के इस देश की सत्ता हासिल की थी। लेकिन अब उन्हीं के लोग उन्हें राजा कहते हैं, तो हम क्या कहें? हम भी राजा ही कहेंगे। फिर जब उनके लोग उन्हें राजा कहते हैं, देश का राजा, तो हम भी राजा ही कहेंगे। तो एक तरफ राजा भी गुजरात की धरती पर है और दूसरी तरफ जो कभी एक छोटा मोटा नेता हुआ करता था, लेकिन एक ऐसी यात्रा की जिसमें पूरा देश नाप दिया, उसके बाद वो कहलाए जाने लगा जन नेता। तो एक तरफ राजा गांधी की धरती पर है और दूसरी तरफ जन नेता भी उसी गांधी पटेल की धरती पर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2027 में जो गुजरात की जंग है, उसकी आज यूं कहें आप एक फॉर्मल अनाउंसमेंट है। जन नेता और राजा दोनों इस धरती पर दावा ठोक रहे हैं। एक अपनी साख बचाना चाहता है क्योंकि उसका घर है, अपने घर की साख, घर जो किला है वो भेदने नहीं देना चाहता। दूसरी तरफ वो नेता है या वो जन नेता है जो चाहता है कि सबसे पहले इस देश में बदलाव की बयार उसी किले से की जाए जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, जो देश 2014 के बाद जिस दौर से गुजर रहा है। अब राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं। राहुल गांधी न सिर्फ मौजूदा पदाधिकारियों से बैठक कर रहे हैं, बल्कि पूर्व पीसीसी अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं, सीनियर लीडर के साथ बैठक कर रहे हैं, ज़िला और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं, और जो नई जनरेशन है, नई पौध है राजनीति में, गुजरात की राजनीति में, उनसे भी संवाद करेंगे। इसके अलावा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। मतलब 2 दिन कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लोगों से बात करेंगे, उनका फीडबैक लेंगे, उस पर फिर अपनी स्ट्रेटजी प्लान करेंगे। क्योंकि बिहाइंड द कर्टन, जिसको कहते हैं ना, पर्दे के पीछे, कहा जा रहा है कि प्रोफेशनल, एक तो मीडिया मैनेजमेंट कंपनी को हायर किया गया गुजरात के लिए स्पेशली, और एक स्ट्रेटजी बनाने वाली कंपनी को राहुल गांधी ने जिम्मा दिया है गुजरात को लेकर कांग्रेस के लिए स्ट्रेटजी तैयार करे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन 3 दिन पिकनिक मना के, कभी वानतारा जो जू में जाके पिकनिक मनाते हैं, कभी उत्तराखंड की पहाड़ों में दूरबीन लेकर शानदार कपड़े पहनकर पहाड़ों को, बर्फीले पहाड़ों को निहारते हुए पिकनिक मनाने के बाद आखिरकार जैसे ही उन्हें पता लगा कि राहुल गांधी गुजरात की तरफ जा रहे हैं, वो भी निकल लिए और
दादर नगर हवेली होते हुए पहुंच गए हैं गुजरात, और जहां पर कई बड़ी बड़ी योजनाओं का वो शुभारंभ करेंगे। कल बाकायदा महिला दिवस के मौके पर एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया है, उसको भुनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और वो जो लखपति दीदी जो एक उनकी योजना है, उसमें भी मैंने सुना है कल उसको लेकर भी बड़ा तामझाम किया गया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बड़े स्ट्रैटेजिकली तामझाम से दूर रहते हुए सिर्फ और सिर्फ पार्टी पे अपने इस दौरे को फोकस रखा है। चाहते तो वो भी एक सभा कर सकते थे, लेकिन वो सभा, रोड शो, इन सब से दूर रहते हुए पार्टी पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को ये बात कहीं ना कहीं चुभी है, और वो बात अभी तक उनके दिल से नहीं गई है कि आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आप एक दूसरे पर कटाक्ष लांछन कर सकते हैं, एक पार्टी दूसरे के बारे में कोई भी आरोप प्रत्यारोप कर सकती है, लेकिन पार्टी कार्यालय पर हमला नहीं करना चाहिए था, जो गुजरात में हुआ था पिछले साल। राहुल गांधी को वो बात अब तक चुभी हुई है कि मेरी पार्टी के कार्यालय पर हमला कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। इसीलिए राहुल गांधी ने उसी कार्यालय में कहा था कि गारंटी देता हूं हम गुजरात में हराएंगे बीजेपी को। हालांकि ये राहुल गांधी भी जानते हैं कि जितना कहना आसान है, ये करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि गुजरात में पिछले 30 साल से बीजेपी लगातार सरकार में है। गुजरात के जो लोग हैं, वो बहुत से लोग हिंदूवादी सोच के हैं, हिंदुत्व के नाम पर इकट्ठा होते हैं। लेकिन 2017 के चुनाव में राहुल गांधी ने एक तरीका अपनाया था सॉफ्ट हिंदुत्व का, और उस पर जोर लगाया था छोटा, तो वहीं पर एक पासा जो है बाजी पलटने के कगार पे आ गई थी। तो वहाँ से राहुल गांधी को एक आइडिया तो है कि गुजरात की जनता ऐसा नहीं है जैसा दिखाया जाता है। गुजरात की जनता को ये एहसास कराया जाता है कि पूरे देश में गुजरात राज कर रहा है इस वक्त, और याद रखिएगा पूरे देश के लोग इस बात को लेकर गुजरात के लोगों से नाराज़ भी होते हैं। हालांकि हर गुजराती वैसा नहीं है, लेकिन पूरे देश में, पूरे विश्व में इनफैक्ट कह सकता हूँ, ये एक इम्प्रेशन दिया गया है कि भारत को सिर्फ गुजराती लोग चला रहे हैं, इस वक्त गुजरात का राज है। इस वजह से एंटी गुजरात सेंटीमेंट कई राज्यों में लोगों में पैदा हो रहा है, लेकिन गुजरात के खुद के लोग भी इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि कुछ गुजरातियों की वजह से पूरा गुजरात बदनाम होता है। ये बात खुद कई गुजराती मुझे बता चुके हैं। इसलिए वो भी चाहते हैं कि कुछ एक थोड़ा सा झटका देना चाहते हैं, लेकिन कभी खुल के नहीं आ सके। खुल के इसलिए नहीं आ सकते कि गुजराती आदमी बेचारा शरीफ आदमी होता है, लड़ाई झगड़े से दूर रहता है, कानूनी पचड़ों से दूर रहना चाहता है, व्यापारी आदमी होता है। ज़्यादातर गुजराती व्यापार करते आपको नज़र आते हैं। तो आपको मालूम है, जब बाहर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की टीमें पहुंच सकती हैं, तो गुजरात के लोगों को लगता है हमारे यहाँ तो कभी भी पहुंच सकती है। इसलिए वो थोड़ा सा शांत रहते हैं और सरकार के खिलाफ ज़्यादा खुल के नहीं आते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर जो चिंगारी दबी हुई है, उसका 2017 में एक काफ़ी बड़ा उदाहरण देखने को मिला था। ये आपको 22 में भी मिल सकता था, लेकिन केजरीवाल साहब वहाँ पर कुछ खेल कर गए और कांग्रेस की ढिलाई रही। कांग्रेस ने एक्चुअल में उस चुनाव को उस जोश से नहीं लड़ा जो उम्मीद की जा रही थी, इसलिए नतीजा ऐसा आया। लेकिन गुजरात के लोगों को लगता है कि दिल्ली से ही गुजरात को भी कंट्रोल करना ठीक नहीं है, क्योंकि गुजरात में कब मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, कब पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया जाए, ये उन्हें भी पता नहीं है। गुजरात के विधायकों के अंदर हमेशा ये डर रहता है कि वो आज हैं कल हैं कि नहीं, कोई पता नहीं, क्योंकि गुजरात भी चल तो आखिरकार दिल्ली से ही रहा है। जहाँ स्थानीय लोगों को ये या पता नहीं होता कि मुख्यमंत्री कौन है, हमारा मंत्री कौन है, तो सोचिए फिर वहाँ पर ऑप्शन अगर कोई ढंग से अपनी बात रखे तो पॉसिबिलिटीज़ तो है। तो इसीलिए राहुल गांधी ने 2 दिन का जो है गुजरात का दौरा किया है, और ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री भी गुजरात में है। अब देखना यह है कि इन 2 दिनों में इम्पैक्ट कौन छोड़ के जाता है। मैं इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं पब्लिसिटी की बात नहीं कर रहा। दिखेंगे तो प्रधानमंत्री ज़्यादा, आपको मालूम है पूरी गोदी मीडिया इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ होगी गुजरात में, उन्हें चमकाने में लगी होगी, क्योंकि राहुल गांधी को कम से कम दिखाना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो दिखाना है कि वो तो मतलब उस लायक नहीं है कि उन्हें स्पेस दिया जाए।
लेकिन इम्पैक्ट छोड़ने की बात यह है कि राहुल गांधी ने पार्टी की बैठक क्यों चुनी, ये सोचने वाली बात है। वो इसलिए चुनी कि वो अब बात समझ में आ गई राहुल गांधी को कि गुजरात को एक वो एग्जाम्पल स्टेट की तरह बना सकते हैं। बहुत सारी स्टेट, क्या सारी स्टेट्स भारत में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे या जो हाईकमान है कांग्रेस की, दिल्ली में बैठ के डायरेक्शन देते हैं, लेकिन वो डायरेक्शंस नीचे जाती ही नहीं, या जाती है तो उन पर काम नहीं होता, क्योंकि संगठन या तो है ही नहीं कांग्रेस का, अगर कहीं है तो इतना कमज़ोर है, लचर है कि किसी काम का नहीं है, या फिर आपस की गुटबाजी में बिल्कुल जो है वो बटा हुआ है। गुजरात में राहुल गांधी ने ये चीज़ अपने हाथ में ली। उनको ज़रूरत नहीं थी कि ब्लॉक लेवल के लोगों तक से वो मिले, ज़िला लेवल तक के लोगों से मिले, अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, इन सब से मिल रहे हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के लोगों से मिल रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार गुजरात में संगठन क्यों खड़ा नहीं हो पा रहा। जैसे ही वो फीडबैक उन्हें इन 2 दिनों में मिलेगा, सबसे पहला काम गुजरात के संगठन पे किया जाएगा और नीचे से शुरुआत की जाएगी, ऊपर को मजबूत करने। उल्टा नहीं होगा कि पहले ऊपर मजबूत किया जाएगा फिर नीचे, नीचे से शुरुआत की जाएगी। और इसीलिए इस वक्त राहुल गांधी ने जो अपनी एक टीम है उसको वहाँ पर डिप्यूट किया हुआ है। अब इसमें अगर कांग्रेस कामयाब हो जाती है, संगठन मजबूत हो जाता है और 2027 के चुनाव में कुछ पॉजिटिव चीज़ हो पाती है, तो उसके बाद 2 साल जो 2029 के लिए है, गुजरात का मॉडल मुझे लगता है बहुत सारी स्टेट में लागू होगा, जहाँ पर अल्टीमेटली दिल्ली से ही या राहुल गांधी या कोई और खुद देखेंगे कि किस राज्य में पार्टी क्या काम कर रही है। यानी कि कंट्रोल एक तरह से एआईसीसी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। कंट्रोल लेने के साथ साथ जवाबदेही तय करनी शुरू हो गई है। जब 1-2 लोगों पर एक्शन होगा, 1-2 लोगों की कुर्सियां जाएंगी, 1-2 लोगों के पास जो पद है वो जाएंगे, तो फ़र्क आना लाजमी है। चाहे डर से ही सही, लेकिन फ़र्क आएगा। 2 चीज़ों से आदमी डरेगा। एक तो ये है कि मैं परफॉर्म नहीं करूँगा तो मेरी कुर्सी जाएगी। दूसरा ये कि भाई हमारा मेन मॉनिटर खुद पूरी क्लास को मॉनिटर कर रहा है, दिल्ली में बैठ के ही वो सारी चीज़ कर रहा है और राज्यों में एक एक चीज़ पर नज़र रख रहा है। तो ये एक पॉजिटिव कदम राहुल गांधी ने शुरू किया है। लेकिन एक थोड़ी सी राहुल गांधी को एडवाइस नहीं दूंगा, खैर कांग्रेस को एडवाइस है। कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। मैं खुद कई बार बता चुका हूँ कैसे कैसे स्लीपर सेल्स हैं। कल तो मैंने वो भी बताया कि कौन एजेंट है जो इन स्लीपर सेल को कंट्रोल करते हैं। लेकिन मीडिया में भी कांग्रेस के खिलाफ जो काम करने वाले स्लीपर सेल है वो मौजूद है। आपको कई चैनलों पे वो लोग कांग्रेस के हितैषी टाइप पत्रकार नज़र आएंगे, कांग्रेस की अंदर की खबरें निकालने वाले पत्रकार नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप उनकी कारगुजारियों को ध्यान से देखिए तो वो मीडिया में रह के कांग्रेस की जड़ें खोदने का काम करते हैं। और इस वक्त कांग्रेस को 2 स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए। एक है कर्नाटक, सबसे बड़ा राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार है, और दूसरा है पंजाब, जहां कांग्रेस को गारंटेड माना जा रहा है कि सत्ता में आएगी। फिलहाल इन दोनों राज्यों को लेकर उन पत्रकारों की आप पिछले कुछ दिनों की ट्वीट्स वगैरह देख लीजिए, उनके बयान देख लीजिए। कर्नाटक में आग लगा रहे हैं, चिंगारी दिखा रहे हैं कि डीके शिव कुमार बगावत के लिए तैयार है। ये किसी और की तरफ से नहीं आ रहा, उन पत्रकारों की तरफ से ये खबरें आती है, सुना है कर करके वो करते हैं। और एक ऐसा देश में एक माहौल बना दिया है कि कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया एक दूसरे के कॉलर पकड़ने को तैयार है। डीके शिव कुमार ने तो धमकी दे दी है कांग्रेस को कि अगर मुझे नहीं बनाया तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा या तोड़ दूंगा। ऐसा इंप्रेशन बना दिया है उन लोगों ने। उसके बाद आजकल एक नया शगुफा उन्होंने शुरू किया है। शगुफा ये शुरू किया जब से भूपेश बघेल को पंजाब का इंचार्ज बनाया है, और भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है कि पंजाब में नेताओं के बीच में समन्वय है। उस दिन से ये पत्रकार शुरू हो गए हैं कि पंजाब में गुटबाजी तेज। पंजाब के जो अध्यक्ष हैं अमरिंदर राजा वड़िंग,
उनके खिलाफ कभी लिखते हैं 4 नेताओं ने दिल्ली में शिकायत की, कभी कहते हैं 6 नेताओं ने शिकायत की, कभी कहते हैं यहाँ शिकायत हुई, कभी कहते हैं वहाँ शिकायत हुई। ये आजकल एक ट्रेंड जो है वो उन्होंने चलाया है कि एक तरफ डी के शिव कुमार के खिलाफ करो और दूसरी तरफ अमरिंदर के राजा वड़िंग जो है वो पंजाब के अध्यक्ष है, उनके खिलाफ बाकायदा सूत्रों के हवाले से खबरें डालते रहते हैं 2-2 लाइन की। जबकि फैक्ट ये है कि जिन नेताओं के नाम से वो चलाते हैं, जिनके तरफ इशारा करते हैं, वो नेता खुद अध्यक्ष रह चुके हैं, सब कुछ रहते हैं, खुद नाकाम रह चुके हैं। उनके वक्त में उनसे आज से ज़्यादा गुटबाजी थी। गुटबाजी कांग्रेस में हर जगह होती है, पंजाब में भी है, इसमें मैं डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन कम से कम राजा वड़िंग ने युवा होते हुए, टीम राहुल के होते हुए एक काम तो किया है कि आप पूरे देश में कहीं नज़र डालिए, अगर आपको संगठन की बात होगी तो संगठन कांग्रेस का 3 ही जगह पर मजबूत आपको नज़र आता है। एक है तेलंगाना, एक है कर्नाटक और एक पंजाब। तेलंगाना और कर्नाटक में तो सरकार भी है, पंजाब में तो अपोजिशन में भी है, अपोजिशन में। उसके बावजूद संगठन वहाँ पर पूरा मजबूत है, काम कर रहा है। अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष तक, बूथ अध्यक्ष तक सब है वहाँ पर, सब काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो इस तरह की प्लांटेड खबरें चलाई जा रही हैं ना कांग्रेस के खिलाफ, तो पंजाब में जानबूझकर फूट डाली जा रही है और पंजाब के बारे में फिर से अभी से एक नेगेटिव इमेज कांग्रेस की गढ़नी शुरू कर दी गई है। बस मेरा कांग्रेस हाईकमान से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसी खबरों को तुरंत जो है निस्तो नाबूद करने के लिए कुछ करें। अपनी सोशल मीडिया टीम को कहें कि ऐसी खबरों पर तुरंत रिएक्ट करें और जो असल सच्चाई है वो लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि सोशल मीडिया पे खबरें चलती है, कांग्रेस का प्लेटफॉर्म ही सोशल मीडिया है। वहां अगर ऐसी नेगेटिव खबरें जाएगी तो फिर पंजाब दोबारा आपके हाथ से निकल ना जाए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।